और जो छतरी के लिए लायक थी उसको दे दिया अपने सास को। तो सास ने सोचा कि अपनी पत्नी के लिए बढ़िया किया होगा, हमारे लिए तो हम तो सास हैं, कहा तो कहें बेटी के यहाँ कि तेरे तो पति हैं, फिर करवा लेना, अपनी मुझको दे दे तो अच्छा रहे। अब महाराज बेटी जो है, आपसे सच्ची बताऊं, बेटी जो है अंधभक्त होती है अपने माँ की, और हम तो ये जानते हैं कि बेटी जितनी भक्त होती है माँ शायद उतनी भक्त नहीं होती। क्या भगवान जाने, हम नहीं जानते हैं, ये तो आप लोग जानिए। लेकिन बेटी तो अंधभक्त होती है, बेटी तो हमने बेटी में बड़ा प्यार देखा है, हमने बेटी में बड़ा प्यार देखा हमारी। और बेटी ने कहा अच्छा अच्छा माता जी आप ले लीजिए, कोई बात नहीं, दे दिया महाराज। अब उसको दे दिया। अब वहां से आए श्री ऋषिक जी महाराज आए, कहे पालिया देवी के यहाँ पालिया, कहे ठीक से पाया ना, कहे ठीक से तो नहीं पाया, कहीं क्या कि हमारे लिए जो था उसको हमने उनको दे दिया, उनके लिए हमने कहे गड़बड़ कर दिया, सब घोटाला हो गया। कहे क्या, कहे अब आपका जो बेटा होगा वो क्षात्र धर्म वाला होगा, घोर दंडधारी होगा, और उनका बेटा साधु होगा। कैसा कहें, ऐसे ही होगा, समझिए ना। घोरो दंडधर पुत्रो भ्राताते ब्रह्मवित्तमः। अच्छा, अब प्रार्थना करने लगी सत्यवती जी, अब कुछ ऐसा करो। कहा भाई होगा तो सही, अब हम इतना ही बदल सकते हैं कि बेटा तो तुम्हारा महात्मा होगा, लेकिन तुम्हारा पोता जो होगा वो तो वैसा ही होगा। तो सत्यवती की मां से तो पैदा हुए महर्षि विश्वामित्र, और इनसे पैदा हुए जमदग्नि, और जमदग्नि महाराज जी जो हैं उनका रेणुका से ब्याह हुआ, और रेणुका से ब्याह होकर के उनको परशुराम जी महाराज उनके यहाँ आए। राम इत्यभिविश्रुतः, और भी बच्चे थे, सबसे छोटे परशुराम जी थे। एक बार कार्तवीर्य अर्जुन है देश का स्वामी, ये अगर कोई मध्य प्रदेश का हो, नर्मदा किनारे का महाराज जी, वो मंडला स्थान है, बड़ा बढ़िया स्थान है महाराज जी, नर्मदा किनारे। कभी कोई कथा कहने गया हो तो उसको याद होगा। हम तो गए हैं महाराज आज के 50 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले आनंद आता रहा महाराज इतना। वहाँ की बोली भी अच्छी, भाषा भी अच्छी, लोग बड़े प्रेमी भी, और नर्मदा का सुंदर स्नान महाराज जी। तो वहां का राजा था कार्तवीर्य अर्जुन। अब वो एक दिन महाराज निकला जंगल में और श्री जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आया। जमदग्नि ऋषि ने कहा कि हम आपका स्वागत करेंगे, और स्वागत किया, और खूब बढ़िया स्वागत किया। और जितने उसके लाव लश्कर फौज सेना घोड़ा फोड़ा सबका स्वागत किया खूब मजे में। तब श्री जमदग्नि से पूछा उस राजा ने, सहस्त्रार्जुन ने, कि एक बात बताओ, कहें क्या, कि इतने लोगों का काम आपने कैसे किया? कहें हमारी गाय है इसी ने सब किया, हम तो इसी अपने गाय के बल पर सब कुछ करते हैं, ये हमारी गौ माता है, इन्हीं से जो कहते हैं सब मिल जाता है। तो कहे तुमको इसकी क्या जरूरत है, तुम तो भीख मांग के खा सकते हो, इसकी जरूरत तो हमको है, हम राजा लोग हैं, जहां जाएंगे गाय से ले लेंगे अपना कर गए, इसकी जरूरत तुमको नहीं, दे दो। तो सीधे ब्राह्मण गाय कैसे देगा महाराज जी, नहीं दिया। महाराज को जबरदस्ती उठा ले गए, महाराज वहां से जबरदस्ती उठा ले गए, गाय रो रही है लेकिन ले गए। ऐसी कथा और भी है। तेच माहि स्मति निन्यु सवत्साम क्रंदति बलात्, रोती हुई गाय को ले गए। परशुराम जी जब आए और जब सुना, दौड़े यहां से अकेले परशुराम जी, जरा ध्यान दीजिएगा, परशुराम जी अकेले दौड़े। जब दौड़े तो उसने 17 अक्षौहिणी सेना भेजा, 17 अक्षौहिणी सेना, और परशुराम जी अकेले 17 अक्षौहिणी समझते हैं ना, नहीं समझते तो क्या करोगे समझ के, एक चीज समझ लो, महाभारत में दोनों तरफ मिलाकर के 18 अक्षौहिणी थी, और उससे केवल एक कम थी, बस इतना समझ लिया। अब तो समझ गए ना, 17 अक्षौहिणी सेना महाराज आई, और श्री परशुराम जी अकेले, और खाली परसा खैट 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 अमनिया होने लग गया। क्या कोई गलती हो गई? तेरी की अमनिया, जिसने साधु का अमनिया न समझा वो साधु को नहीं समझ सकता। हमारे बड़े बड़े चेले आते हैं, पहले तो उनको अमनिया कहना नहीं आता, उमनिया कहते हैं कि सुमनिया कहते हैं। हम जो उमनिया सुमनिया कहते हैं तो हम कह भैया मुनिया मत कहीं कह देना, हमें ना
ये अमनिया और साधु का अमनिया समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है महाराज जी। हाँ, ये तुम बहुत कोशिश करो तो भी नहीं समझ पाओगे। अब क्या करोगे, समझ के छोड़ो। हाँ, तो राम जी, हाँ जी, वो खड़ा कर, वो 17 अक्षौहिणी सेना कट गई महाराज जी। अक्षौहिणी सप्तदशाति भीषणा ताह राम एकः भगवान असूदयत। ताह भगवान राम एकः एव असहाय असूदयत। सब समाप्त कर दिया महाराज जी, सब समाप्त कर दिया। अब बाप के पास आया है, जरा ब्राह्मण के चरित्र का अध्ययन करें आप। अब वहां से परशुराम जी आए और पिता गाय को लेकर के आए, तो जमदग्नि ऋषि ने कहा, सब कथा सुना दिया, 17 अक्षौहिणी सेना मान के आया कि तुमने बहुत गलत काम किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए श्रीराम जी, ऐसा नहीं करना। नहीं श्रीराम जी, इसके बाद श्रीराम जी, इसके बाद जब 17 अक्षौहिणी सेना चली गई तो सहस्त्रार्जुन आया, और सहस्त्रार्जुन आया तो उसको भी महाराज समाप्त कर दिया, वो भी खत्म हो गया। तो भुजान कुठारेण कठोर नेमिना चिच्छेद राम प्रसभम त्वहेरिव। अब जब वो भी समाप्त हो गया और यहाँ आए और अपने बाप से कहा, क्या नाम, जमदग्नि महाराज से कहा, तो जमदग्नि देखा, चरित्र देखें कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब तो तुम एक काम करो, राम राम महाबाहु भवान पापम अकारशीत। आपने बहुत बड़ा पाप किया कि अवधीत नरदेवम तब। वो एक राजा को तुमने मार दिया, धार्मिक राजा है, कोई पापी राजा नहीं है, उसको तुमने मार दिया। अब परशुराम, और इतने बड़े पर, अब देखो बेटा को देखो महाराज जी, तनिक सा बेटा बढ़ जाता है तो बाप को तो नौकर समझता है, वो बाप को नौकर समझता है। भगवान राम इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े वीर, और वो कहने लगे तो चुपचाप मुलुल मुलुल नीचे सिर करके खड़े हो गए। फिर कहा, तुमको इसका प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। परशुराम जी ने कहा, आज्ञा पिता, आज्ञा दीजिए, मैं प्रायश्चित्त करने के लिए तैयार। तो कहें, जाओ तीर्थ सेवा, तीर्थाटन करो, तीर्थाटन करो जाकर के। और कैसे तीर्थाटन करो, कि इसकी दुश्मनी मन में लेके मत जाना। ध्यान दीजिएगा, ये भागवत की ये चीजें हैं कि इसकी दुश्मनी लेके मन में मत जाना। अगर तीर्थाटन गए, दुश्मनी लेके गए, क्रोध लेके गए, लोभ लेके गए, मोह लेके गए, वो तीर्थाटन बेकार। कि फिर कैसे तीर्थाटन करना, तीर्थ संसेवया अंगः जहि। तीर्थ की सेवा से इस पाप को नष्ट करो, लेकिन कब होगा, जब अच्युत चेतना, जब तुम्हारे मन में भगवान होंगे, भगवान को चित्त में बिठा के जब तीर्थ यात्रा करोगे, तब तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। कि ठीक है महाराज जी, अब इन्होंने तीर्थाटन किया। अब उसके बाद सियाराम, अब श्री राम जी, अब इसके बाद परशुराम जी महाराज आए, एक परीक्षा और परशुराम जी की हो गई। परशुराम जी की माता से कुछ हुआ नहीं, थोड़ा सा तमाशा देखने लग गई। परशुराम जी की माता थोड़ा तमाशा देखने लग गई, और जब वहां से आई तो ब्राह्मण कुछ क्रोधी होता भी है थोड़ा, समझे ना। हाँ, कोई खास बात तो नहीं थी, क्रोधी हो गए। कहे कि बेटा के यहाँ, कहीं तेरी माँ ने बहुत गलत काम किया है। उनके और भी तीन चार बेटे थे, तो कहें तुम्हारे अपने बेटों से कहा, मारो अपनी माँ का सर काट लो, इसने अनुचित काम किया है। तो कोई भाई नहीं सर काटा अपनी माँ का। परशुराम, उन्होंने कहा, मैं तो अपूता ही रहता तो बड़ा अच्छा होता, ये पुत्रों को पैदा करना व्यर्थ हो गया। परशुराम जी कहे, काहे नाराज हो रहे हैं महाराज जी, क्या बात है? कहे कि मैंने कहा इनसे अपने माँ का सर काट लो, कोई नहीं काटता है। तो क्या आप हमें आज्ञा दे कि मैं तुमसे बोलता हूं, अपने सारे भाइयों का सर काट डालो और अपनी माँ का भी सर काट डालो। परशुराम जी महाराज ने उठाया फरसा, काट 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 सारे भाइयों का और माता का सर काट लिया। घबराना मत, भी अभी कोई निर्णय मत करना, कथा पूरी सुन लो। सबका सिर काट दिया महाराज जी। श्री राम जी, राम सन्नोदित पित्रा भ्रातृ मात्रा सहावधीत। तब उसके बाद फिर परशुराम जी कहे, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं कि पिताजी आपकी खुशी बड़ी महंगी पड़ी है।
आपकी खुशी बड़ी महंगी पड़ी। कहें क्यों? क्या भैया किसको कहेंगे, मैया किसको कहेंगे, माँ का प्यार कौन देगा? है? तो कहे बेटा बर मांग। तो कही तो हम जानते थे कि आप बर देंगे, तभी तो हमने मारा है, इसे थोड़ा मारा, हम कच्ची मिट्टी गोली नहीं खेले हैं पिताजी, हम आपके बेटे हैं, हमें जब मालूम है कि आपके पास विद्या है। फिर कि हम ये चाहते हैं, हम ये बर मांगते हैं पिताजी, अगर आप बहुत प्रसन्न हैं तो हमारी माँ को, हमारे भाइयों को जीवित कर दें और इनको कभी स्वप्न में भी स्मरण न आवे, जाने न जिंदगी भर कि मैंने इनका गला काटा था। ये दे दीजिए मुझे। सियाराम जी, सियाराम पहले कहते हैं कि उन्होंने सर क्यों काटा? कि प्रभावज्ञ मुने सम्यक समाधे तपसश्च सह, इसलिए काट डाला। अब कहते बब्रे हता नाम रामोपि जीवितम चा स्मृतिम बधे। इस प्रकार से हो गया। अब एक दिन वो जो उसके बेटे थे, किसके? सहस्राबाहु के बेटों ने आके एक दिन परशुराम जी के पिता जमदग्नि को मार डाला क्या, सिर काट लिया महाराज जी। और रेणुका जी रोने लग गई, हा 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 पति हा ऐसे कहके रोने लग गई। परशुराम जी आए तो कहे माता क्या बात है, क्यों रो रही हो? वो और किसी को नहीं चिल्ला रही। वो कहते हैं हे राम हे राम हे राम, तुम्हारा बाप मर गया, हे राम। तो हे ऐसे बोल रही, मैंने राम रामे ही ताते ऐसे बोल रही हैं। परशुराम जी आए, क्या बात है माता? तो कहें कि तुम्हारे बाप को मार डाला उन लोगों ने, सहस्रार्जुन के बेटों ने। अच्छा कहे हाँ, अब मैं सहस्रार्जुन के बेटों की जाति का ही नाश कर दूंगा। और इस बार मां तूने 21 बार छाती पीटी है, मैं 21 बार सारी क्षत्रियों का संहार कर दूंगा। त्रिशप्त कृत्वा पृथ्वी कृत्वा क्षत्रियाम प्रभु। इस प्रकार परशुराम जी का चरित्र है और आगे मैंने बताया था राम जी रामायण में। अब महाराज जी वो आयल के पुरुरुआ के पुत्र जो थे आयु, और आयु के 6 पुत्र हुए महाराज, नहुस, छत्रवृद्ध, रजी, रंभ, वीरजवान और अनेना। राम जी और ये 6 पुत्र हुए महाराज। और नहुस जो हैं, कल मैंने या परसों आपको सुनाया था कि नहुस जो हैं इंद्र के यहाँ, इंद्र के न रहने पर स्वर्ग का शासन किए। उन्हीं नहुस के महाराज जी 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, बियति और कृति, ये 6 हुए। अब उसमें अब ययाति जी महाराज जो हैं वो राजा हुए। ययाति रभवन नृपः। अब ययाति का ब्याह हुआ शुक्राचार्य की पुत्री से। शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी। तो श्री परीक्षित जी ने कहा रुक जाइए महाराज। कहें क्या? कि ये तो नियम है हमारे यहाँ, उस समय के धर्मशास्त्र का ये नियम था कि ब्राह्मण अगर चाहे तो क्षत्रिय कन्या से ब्याह कर ले, वो तो नियम था, एकदम शास्त्र के अनुसार था। लेकिन अगर क्षत्रिय ब्राह्मण कन्या से ब्याह करता है तो अनुचित। तो ये क्षत्रिय होकर के इन्होंने ब्राह्मण कन्या से ब्याह कैसे कर दिया? ययाति ने ब्राह्मण कन्या से कैसे ब्याह किया? कहा इसकी लंबी कहानी है राजा, चलो आगे चलो। क्या तनिक सुना दो, थोड़ा सा सुना दो। तो अच्छा फिर सुनी ही लो। क्या? तो कहे शुक्राचार्य की एक पुत्री थी देवयानी, और देवयानी और शुक्राचार्य जिसके यहाँ पुरोहित थे उसका नाम था वृषपर्वा। तो वृषपर्वा की बेटी थी शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी, और दोनों एक बार स्नान करने के लिए गई। स्नान करने में जब निकली, शर्मिष्ठा पहले निकल गई और निकल करके, अरे राजा की लड़की निकल करके और उसने देवयानी का कपड़ा पहन लिया। तो देवयानी निकली बाद में, क्या मेरा कपड़ा? तो कपड़ा नहीं देखा। अब नाराज हो गई, कह तूने मेरा कपड़ा पहन लिया, एक कुत्ती है तू, तो कुत्ती है, कुत्ती ऐसे बोला। सुनी व हबीरध्वरे, है तू कुत्ती है, ऐसा कह दिया। कुत्ती जैसी यज्ञ का भाग ले वैसे तूने मेरा कपड़ा पहन लिया, तू जानती नहीं मैं ब्राह्मण कन्या हूं, तू क्षत्रिय कन्या है। अरे महाराज इसने तो बहुत आग बबूला हो गई है। उसने बहुत मनाया कि नहीं मानी। का है कुत्ती उत्ती जब कहा तो वो भी तो राजा की लड़की थी, उसका भी रोज जग गया। उसने वैसे नंग धड़ंग उसको उठा करके कुआं में फेंक दिया। उसको कुआं में फेंक दिया, चली गई अपने बाप के यहाँ। कौन? शर्मिष्ठा अपने बाप के यहाँ चले, वो तो नंगी पड़ी वही ऊपर। अब इधर से महाराज जी ययाति महाराज आए और उन्होंने प्यास
पानी के लिए एक कुआं देखा तो कहीं जरा इसमें से जल ले लें। और जब उसमें गए तो देखा क्या, एक नंगी स्त्री है उसमें। जलार्थी ताम ददर्शः, जल लेने के लिए गए, उसको देखा तो राजा ने देख करके पहले तो अपना अपना ये उत्तरीय वस्त्र फेंक दिया और उसने कहा इसको पहन लो। जब उसने पहन लिया तो उसको निकाला बाहर, हाथ पकड़ के निकाला। अब हाथ पकड़ के जब निकाला तो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ने कहा अब तो हम तुम्हारी पत्नी हो गई, क्योंकि तुमने हमारा हाथ पकड़ा। कहा हाथ तो पकड़ा मैंने निकालने के लिए, मैंने तुम्हारा पानी ग्रहण थोड़ी किया। कहें देखो अब तो हमारा पति तुमको बनना ही पड़ेगा। कहे तू ब्राह्मण कन्या हो? क्या ब्राह्मण कन्या है, लेकिन हमको श्राप है कि हमको ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा, हमको तो क्षत्रिय से ही ब्याह करना है। अब सब बात सुंदरी तो थी देवयानी महाराज जी। अब राजा ने भी कहा ठीक है, शुक्राचार्य के पास गए और वहां पर निश्चय हो गया कि ब्याह हो जाएगा, कोई बात नहीं है। अब उधर महाराज जी देवयानी आई और उन्होंने बताया कि शुक्राचार्य तो बड़ी व्याकुल थे, मेरी बेटी कहाँ गई, मेरी बेटी कहाँ गई। आगे सब बताया पिताजी इस तरह से देरी हो गई है और इस कुत्ती ने हमको कुआं में छोड़ दिया, ये तो इन्होंने हमको बचा लिया। अच्छा कहा। अब तो महाराज जी शुक्राचार्य क्या तो प्राण उसी देवयानी में रहता था। उन्होंने राजा को कहा राजा कहा कह तेरी पुरोहिती मैंने छोड़ दिया। अब उसके बाद महाराज जी हाँ हो, अब वहां से अपनी बेटी को लिए चल पड़े। जब बेटी को लिए चल पड़े तो कुछ दूर चले थे, अब विस्मरवा गए, मनाए और खच खच महाराज गुड़वा पे मुड़वा पटकाए हैं। और ब्राह्मण महाराज बड़ा कमजोर होता है, आपसे सच्ची बताते हैं, जो सच्चा ब्राह्मण होगा, शुद्ध ब्राह्मण होगा, बहुत कमजोर है। इससे कमजोर दुनिया में कोई जाति नहीं है, आपसे सच कह रहा हूं, इससे कमजोर दुनिया में कोई जाति नहीं है। ब्राह्मणों मुझको क्षमा करना, अब तो हम तो साधु हैं, हमारी तो कोई जात वात तो नहीं है, लेकिन हम भी ब्राह्मण का पक्षपात तो करते ही हैं थोड़ा, समझे ना। तो महाराज जी अब वो ब्राह्मण जो था क्या नाम, बड़ा कमजोर, वो राजा उधर से आया, खच खच गुड़वा पे मुड़वा पटकाए कहे अब तो आप खुश हो जाओ, अब तो आप खुश हो जाओ। तो ब्राह्मण के लिए क्या कहा गया हमारे, क्षणार्ध मन्यु, क्षणार्ध मन्यु, ब्राह्मण का नाम याद कर लो, अरे ब्राह्मण का नाम याद कर लो, क्षणार्ध मन्यु, क्षणार्ध मन्यु है, मन्यु माने क्रोध, क्रोध कितनी देर, आधे क्षण, आधे क्षण तक तो क्रोध रहता है। और जहां कोई सर पटका घोड़े पर, हम तो जानते हैं महाराज, खाली सर पटक दो घोड़े पर और ऐसे न पटको, चलाकी बस की माल मत्ता हड़पने के लिए। ब्राह्मण ज्ञानी भी होता है, हाँ समझे। तो महाराज जी हाँ, तो ज्ञानी भी होता है, आंखों से आंसू बहे, क्षमापन कराओ, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और चरण पर रख करके, बगैर क्षमा मांगे ब्राह्मण अगर होगा तो कभी क्षमा करेगा नहीं, याद रखना। अब अपने राम जी, अब वो राजा आए और महाराज अच्छा मैं तो मान गया, कोई बात नहीं, इसको मनाओ, ये जो है देवी जो है इसको मनाओ। तो उन्होंने कहा कि हम तो तभी मानेंगे जब हमारा ब्याह होगा, तो ब्याह में तुम्हारी बेटी हमारी दासी बन के चले। तो कहे सब स्वीकार, महाराज सब स्वीकार हो गया और देवयानी का ब्याह हो गया ययाति से, और शर्मिष्ठा गई दासी बन करके। लेकिन राजा को दया लग गई, दया लग गई तो उसको भी पत्नी का सुख तो दे ही दिया महाराज जी, है ना। तब दो पत्नियां हो गई, शर्मिष्ठा और देवयानी। तो देवयानी से दो बेटे हुए, यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा से तीन बेटे हुए, द्रुहियु, अनु और पुरु। अब श्री राम जी अब इसके बाद और भी लंबी लंबी कथाएं हैं, अब क्या करोगे सब सुन करके, समझे ना। सब आगे इन्हीं के वंश का वर्णन है, अब खास सुना दिया मैंने आपको। अब यदु तक हम पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, इसी यदु के वंश में भगवान कृष्ण है, और इन्हीं पुरु के वंश में, पुरु के वंश में आगे चल करके ये दुर्योधन, कौरव, परीक्षित वगैरह सब ये पौरव है, ये पुरु के वंश में आए हैं। एक और सुना दें आपको, है? चलते चलते अब तो ये महाराज जी ये तो सुना ही दिया मैंने आपको, है ना, कि इसके बाद ययाति का गृह त्याग होगा। और फिर पुरोर्वंशम प्रवक्ष्यामि, एक अध्याय में पुरु के वंश का वर्णन किया। और इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए महाराज जी, उनका नाम था रंतिदेव। राम जी एक राजा हुए, उनका नाम था रंतिदेव। अगर नहीं सुनाएंगे ना तो लोग कल कहेंगे, है ना, ये वो कबूतर वो राजा की कथा नहीं आई। हाँ तो राम जी याद किए रहते हैं भागवत को लोग महाराज जी।
हाँ, हमसे एक ने कहा मुसरवा वाली कथा नहीं सुनाया महाराज आपने। हाँ, मुसर वाली कथा जानते ना आप? क्या कथा वाचे थे? आप भी हमारी तरह है मालूम पड़ता है, हम भी नहीं जानते। एक ने पूछा मुसरवा वाली कथा नहीं सुनाया महाराज, तो हम कहे कि अच्छा अब सीख लेवे तो सुनो समझे। आप हम किसी सीखेंगे, आप हमसे सीख लीजिए।